भगवत चर्चा एक ऐसा विषय है, भगवान के बारे में हम जैसे भी कहते हैं, मैं कुछ कहीं निज मति अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार भगवान के कहते, भगवान के विषय में कोई बता नहीं सकता। भगवान शिव जी रामचरितमानस के अंदर कहते हैं, हरि अवतार हे तुझमि होई, कुछ मुझे ध्यान है, ईदमेत्थम कही जात न सोई। इसका कुछ ऐसा सा अभिप्राय है कि भगवान का अवतार जिस कारण से होता है, इदम और इत्थम ऐसा ही है, ऐसा ही है कह के भगवान के बारे में कोई बता ही नहीं सकता। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये अपने, और जो भगवान शिव के मुख से कही गई बात है उसको मानस के अंदर लिखा कि इदम इत्थम कही जात न सोई। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो तदपि कहे बिन रहा न कोई वाली बात है कि फिर भी भगवान के बारे में कितने जनों ने, क्योंकि मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। तो हम मुख से और भगवान का कीर्तन, भगवान की कीर्ति का गान, हमारी भागवत जी में आता है कि एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नः। जिन भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए था, जो एकांतिक भक्त थे, यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना, जो भगवत शरणागत महापुरुष थे, उन्होंने भी अत्यद्भुतम, भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न, आनंद के समुद्र में मग्न रहते हो उनका चरित्र गा गा के, है कि गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि बेज्ञानी। संतत गाते हैं भगवान का, सतत कीर्तन, सततम कीर्तन तो माम, भगवान कहते सतत कीर्तन करते हैं। ऐसे भगवान के चरित्र को सब लोग गाते हैं, भक्तों की चर्चा करते हैं। ऐसे भक्तों की चर्चा भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। अपने एक भक्त हुआ करते थे, ऐसा उनके बारे में आता है कि कितने, और कंचन और कामिनी दोनों का पूरा त्याग, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, ऐसे भगवत प्रपन्न एक महापुरुष हुआ करते थे। उनका नाम था ईश्वरदास जी महाराज। बड़ा भक्त चरित्र सुनाते थे, जाति के चारण थे, भाट थे, तो बिरदावली राजाओं की गाया करते थे। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के अलावा मैं किसी की वार्ता को न गाऊंगा न कहूंगा। और उन्होंने ऐसा नियम बना लिया कि बस अब परिवार, क्योंकि जब मिनख मजूरी देते हैं क्यों रखेंगे राम जी क्यों रखेंगे, तब उन्होंने क्या किया कि आज के बाद में मैं किसी पे आश्रित नहीं रहूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जिस भगवान ने ये व्रत लिया है तेषाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे भगवान के शरण में जाने के बाद में मैं क्यों और नर की आस करूं, भगवान की आशा करने के बाद में। तब ईश्वरदास जी ने बिल्कुल बंद कर दिया कि परिवार भी भगवान का है। होय निचिंत करे मत चिंतई, कि निश्चिंत हो जा, चिंता मत कर। चोंच दई वह चिंत करेगो, जिसने हमें चोंच दी है वो हमारी चिंता करेगा। पांव पसार पर्यो किन लोटत, पेट दियो वह पेट भरेगो। जीव जिते जल के थल के, पुनि पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है नर, सुंदर तू कहा भूख मरेगो। अरे तू कैसे भूख भूख पुकार रहा है, कर जीव जिते जल के थल के, पुनि पाहन में पहुंचाए धरेगो। पत्थरों के बीच में पहुंचा के रख देगा। एक कीड़ा होता है, पत्थर के बीच में रहता है, पत्थर तोड़ने पे निकलता है, उसके भी भोजन की व्यवस्था की। छत्रपति शिवाजी राजा के मन में एक बार, आज पिताजी दास बोध नामक एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो मैंने पिताजी के हाथ से लिया। ये बहुत पहले एक कथा पढ़ी थी, अब दोबारा से ध्यान में आई। तो उसमें लिखा था
कि छत्रपति शिवाजी महाराज बड़ा सा किला दिखा रहे अपने गुरु महाराज को। लगा देखो कितने लोगों का गुरुदेव अंदर में था कि गुरुदेव देखेंगे कितने लोगों का पालन पोषण सुरक्षा भरण पोषण मैं सब कर रहा हूं है। जबकि हमें पता है विश्वाभरण पोषण जो करही, जो पूरे जगत के भरता हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासुष्ट शरणम सुहत। ऐसे भगवान ऐसे भरण करने वाले के अलावा असली भरता तो कोई और नहीं है। सिया के भरतार हैं, वो भरता है। तो उन्होंने लगा कि अपने गुरुदेव के सामने सोचा कि ये देखिए किला ऐसे ऐसे है। तब छत्रपति शिवाजी राजा के गुरु महाराज रामदास स्वामी ने से बोला था एक चट्टान जरा ये तोड़ना, तो मजदूरों को बोला। उन्होंने चट्टान तोड़ी और वो चट्टान टूट नहीं रही थी। जैसे ही उस चट्टान के 2 टुकड़े हुए उसमें से जिंदा मेंढक बाहर निकला। मेंढक बाहर निकला तो उन्होंने बोला, शिवाजी राजा को दिखा के बोला, सच कह रहे हैं, समझ सब लोगों का भरण पोषण तो आप ही करते हैं महाराज। उन्हें इतनी लज्जा हुई कि अरे रे भगवान की रहते हम ये दावा कैसे कर सकते हैं, जो सबका भरण पोषण करते हैं। ऐसे भगवान सबका भरण पोषण करने वाले तो एकमात्र भगवान ही है। एक बाबूजी मेरे को उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी। हम लोग अपने मंदिर अपने सेंटर में इसी टॉपिक के ऊपर एक दिन ऐसी बात हुई तो यही विषय एकदम सामने आया कि जीव जिते जल के थल के पुनि पाहन में पहुंचाए धरेगो, पत्थरों में पहुंचा के धर देगा। ऐसा है भगवान, इतना दयालु है भगवान। ऐसे सबका भरण पोषण करते हैं, पता भी नहीं लगने देते, ऐसे भरण पोषण करते हैं। तब उन्होंने बोला कि भैया एक बात मैं आपको बताता हूं, वो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, मुझे नहीं पता कि इसका क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, लेकिन ये बात मुझे बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर लगी। आप लोगों में से काफी यहाँ पे वरिष्ठ लोग बैठे, उन्होंने जरूर सुना होगा। समंदर के अंदर उन्होंने बोला कि एक मछली बताई पिताजी, उसको बोला कि उसका नाम है गंग मच्छ। गंग मच्छ कहते हैं वो समंदर के खारे समंदर में रहता है। उसमें भगवान गंगा, वो केवल उसका उस मछली के एक व्रत है कि मैं गंगा जल ही पीऊंगा, गंगा जल ही पीऊंगा। तो कहते हैं समंदर के अंदर उसे गंगा जल सप्लाई कर दिया जाता है। समंदर के पानी में वो गंग मच्छ गंगा जल मिल जाता है उसको, क्योंकि वो गंगा जल ही पिएगा, उसका नियम गंगा जल पीना ही है। तो उसे कहने लगे गंग मच्छ। तो मेरे को जीव बसे जग में जितने सबकी सुधि लेत सो तेरी हुले हैं। जितने जीव इस जग में हैं, जो सबकी सुधि लेता है वो तेरी भी लेगा। जीव बसे जग में जितने सबकी सुध लेत सो तेरी ही ले। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच किए कछु हाथ न ऐ। जान को देत जहान को देत, सुजान को देत क्या तो को न दे। जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दे तो क्या अन्न न दे। वो भगवान है जो भगवान को जानता उसको देंगे, नास्तिक को देंगे, आस्तिक को देंगे, सब पे कृपा करते हैं। सूर्य है, भगवान ने पंच तत्व की रचना ही ऐसे की है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। ये सब चीजें भगवान ने बराबर बराबर सबको सप्लाई की। किसी भी तरीके से भगवान, एक बार नारद जी ने भगवान से बोला, भगवान लोग कि जब तक भय नहीं होगा, भय भी न होई न प्रीत, तब तक भजन नहीं करेंगे प्रभु। और मैं सबके दिमाग ठिकाने लगाऊं अगर आप मुझे बोलो तो ऐसा करते हैं, मेरे को अपना शासन दे दो एक बार, तो अपने भगवान की पदवी पे मेरे को बिठा दो और बोलो सारी चराचर प्रकृति मेरी बात माने। और उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने बोला नारद जी आपको हम देते हैं एक बार, ये दे देते हैं। अब वो पोस्ट नारद जी ने बोला चलो ठीक है, अब सब भजन करेंगे। देखो आप कितने सज्जन हैं, इतना अच्छा स्वभाव है, इसका सब फायदा उठा रहे हैं। अब नारद जी ने बोला कि ठीक है, भजन कम चल रहा है उस इलाके में, उधर पानी की सप्लाई रोक दो। अकाल पड़ गया। अब लोग त्राहिमाम सब जीव रोए, प्रभु को पुकारे। उन्होंने बोला, 2-3 दिन बाद में नारद जी भगवान के पास गए, बोले नारद जी सही चला रहे हो सृष्टि। तो उन्होंने बोला महाराज जी हाँ अभी मैं सबको ठीक करने में लगा हुआ हूं। तो भगवान ने बोला अरे जीव बड़े दुखी हैं,
भजन करे या न करे, सबका पालन पोषण करना, सब मेरे ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। नारद जी, सब मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे ही उद्भूत है ना। भगवान की आंखों, जब आंखें छल छला गई तो श्री नारद जी महाराज ने बोला, प्रभु आप नहीं भजने वाले के प्रति भी सुहृदम सर्वभूतानाम, ये चीज तो मेरे को आपकी देख, तब वाकई में आप सुहृद सर्वभूतानाम है। इस पोस्ट को आप ही संभालो महाराज, आप ही संभाल सकते हो। इस तरीके से नहीं भजने वाले के प्रति, भगवान ने ये नहीं बोला कि जो भजते हैं मैं उनके प्रति सुहृद हूं, नहीं भजने वाले के प्रति भी भगवान सुहृद है। सबकी निकल रही है इस संसार में, तभी ये वाली बात है, सबकी चिंता की है प्रभु ने। ईश्वरदास जी महाराज ने ये नियम लिया कि जो सबकी चिंता करता है मैं तो उसके आश्रय में रहूंगा। और अचानक क्या हुआ कि ईश्वरदास जी महाराज अब इतना ऐसा समय आया कि घर में इतनी गरीबी हो गई, इतनी गरीबी हो गई कि भाई सारा तो साधु सेवा में खर्च हुआ था, उनके बालक रोते भूखे प्यासे, लेकिन इतनी तल्लीन होके कीर्तन करते थे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम बोल रहे, और जिस तरह कीर्तन करते 2-2.5 घंटे आंखों से लगातार प्रेम अश्रु निकलते रहते। और उस पीरियड में भगवान उनकी गोद में आके बैठ जाते, गोद में आके बैठ जाते श्री कृष्ण, बाल कृष्ण भगवान, उनसे कहते कि बाबा, गालों पे हाथ लगा लेते। ईश्वरदास जी से नाभा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ईश्वरदास जी महाराज का बड़ा आदर पूर्वक नाम लिया है भक्तमाल के अंदर, गालों पे हाथ लगाया। जैसे ना एक अंतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो कितना गायनता आनंद आनंद समुद्र मग्न, किस तरीके से जिन्होंने कुछ नहीं चाहा उन्होंने भगवान को कैसे चाहा। भगवान के भक्त असली चाहने वाले हैं, असली संसार के लोगों को। एक भैया ने मैसेज भेजा था हमारे पास में, उसमें कहा कि संसारी बड़े त्यागी हैं, भगवत भक्त ने तो सब, जिस सारे समस्त जगत जिस भगवान का है, भक्तों ने तो उन भगवान को पकड़ लिया, तो भक्त कैसे त्यागी हुए। और संसारी लोगों को पता है कुछ भी हाथ नहीं आएगा, तो भगवान को भी त्याग के बैठे हैं। देखो उन्होंने तो समस्त चीजों का त्याग कर रखा, उन्होंने तो भगवान का, एकमात्र भगवान ही प्राप्य है जीव के, और तो कोई चीज प्राप्त होने योग्य है नहीं, हो भी नहीं सकते कभी किसी को। तब उन्होंने हाथ रख देते भगवान गोद में बैठ के गाल पे और पूछते, बाबा कुछ चाहिए आपको मुझसे। तो उन्होंने बोला, नहीं लाला कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, हर रोज आते, बाबा कुछ मांग लो ना हमसे। तो कहते, नहीं लाला कुछ नहीं चाहिए। एक दिन बड़ा उन्हें लगा, भगवान रेगुलर आके एक दिन जैसे कीर्तन करते, उन्हीं कीर्तन में उनके गालों पे बड़े इतने सुंदर सुंदर कोमल भगवान के प्यारे कर कमल, और जैसे गालों पे हाथ लगता ना तो आंखें खुल जाती। ऐसे वो लोगों के ढोल नगाड़े बजाने पे भी नहीं हटते भाव समाधि से, लेकिन तुरंत आंख खुल जाती और भगवान को देखते अपने नयनों से। और भगवान को कहते हैं, भगवान दोबारा वही रोज की तरह गालों पे हाथ लगाते हैं, बाबा कुछ मांग लो ना हमसे। तब लाला तुम हमेशा उल्टी उल्टी बात करते हो, मांग लेना, क्या मांगे बताओ, क्या मांगे, अब हमें चाहिए नहीं कुछ तो। बोले, बाबा मेरी खुशी के लिए मांग लो, ऐसा मांग लो कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, मांग लो। तो उन्होंने बोला कि जय जय एक बात बोले, मांग ले आपकी, आप प्रसन्न हो जाएंगे मांगने से। हाँ मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उन्होंने बोला, एक बात बताओ जय जय, अगर मैं मांग लूं तो फिर आप मेरे पास आया करेंगे। तो उन्होंने बोला, देखो मांगने के बाद में हमें पता है आप मांग ली कोई चीज तो ये भी खुश, हम भी खुश, फिर हमें आने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने बोला, बस यही चाहिए था, अगर आप एक चीज देना चाहते हैं तो आज मुझे एक वर दे दो। तो उन्होंने बोला, क्या। बोले, मुझे ये वर दे दो कि आज के बाद कभी भी आप मुझे ये नहीं पूछेंगे कि मांग लो, आप मुझे ये वरदान दे दो कि आप मुझे कभी ना पूछना कि मुझे कुछ चाहिए, है ना। स्वामी रामतीर्थ महाराज बोला करते थे कि इश्क एक तरफा में इस तरह मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम बनना क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं तू न मुझको चाहना, वरना तेरे प्यार में मगरूर हो जाऊंगा मैं मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू तू न दे देना मुझे, वरना आशिक नहीं फकत मजदूर हो जाऊंगा
भगवान अगर मैं मांग लूं, भूल के आपसे मांग लूं, आप मुझे देना मत। ऐसा एक या तो एक ही, जग जाचिय को न जाचिय जो, जिय जाचिय जान की जान ही रे, जय ही जाचत जाचक ताजरि जाए, जिय जाचिय जूर जहां नहीं रे। जिसे मांगने से याचकता, मांगने की वृत्ति मिट जाए। तो उन्होंने बोला लाला कुछ चाहिए नहीं। अब घर में इतना भोजन की इतनी कमी पड़ गई, बच्चे भूख से व्याकुल, क्षुधा से व्याकुल होके रोने लगे। पत्नी बड़ी भगवत भक्ता थी, लेकिन एक दिन पत्नी ने जगाया, बोला भक्त जी सुनिए, ये बच्चे बड़े भूखे हैं। ये बोला देवी ये बच्चे रोते क्यों है इतना जोर जोर से? उन्होंने बोला ये भूख की वजह से रो रहे हैं। तो बोला इससे तो भजन में बड़ा विक्षेप पड़ता है। तो बोले इनको भोजन चाहिए महाराज, इनके भोजन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बोला देखो ये भोजन है, ये प्रारब्ध के अधीन है, मिलना होगा तो जरूर मिलेगा, अपना भजन क्यों बिगाड़े, कुछ मांग के भजन क्यों बिगाड़े, भोजन तो मिल ही जाएगा। समस्त यो सो विश्वम्भरो देवो सब भक्ता नाम की उपेक्षते, जो विश्वम्भर है सबका भरण पोषण करते हैं, वो भक्तों की उपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। तब उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला अब बच्चों को चुप कराने का एक तरीका बताऊं? बोला हाँ। बोला देवी ऐसा करो, हंडिया चढ़ा दो और हंडिया के अंदर जल रख दो और उसके ऊपर तश्तरी से ढक दो, और जब कुछ बनेगा वो उबलेगी, पानी उबलेगा तो वो प्लेट बजेगी, बच्चों कहना कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। छोटे बच्चे हैं, दोनों बोला बन रहा है, पक रहा है, इसमें कुछ पक रहा है। तो फिर बोले थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाएंगे, अपना थोड़ी देर का तो भजन होगा, फिर बाद में देखेंगे, भविष्य के ऊपर क्यों सोच करे, अभी तो जिन्हें चुप करा देते हैं। बच्चों को माँ ने बोला देखो कुछ बन रहा है उसके ऊपर। उन्होंने बोला चलो सब, तब तक बोला सब उस पर पक रहा है, तब तक हम लोग कीर्तन करते हैं। अब जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपने खड़ताल मजीरे बच्चों को हाथ में दे दिए, बच्चे जोर जोर से बर्तन बजाते हुए नाच रहे हैं। इतना जबरदस्त कीर्तन हो रहा है, भक्त जी भूल गए 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे उधर वो उबल रहा है। बच्चों को भी इतना कीर्तन में आवेश हुआ, भगवान की कृपा से भगवान नाम का ऐसा प्रसाद बरसा। श्री ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बोला भक्त देखो मेरे आश्रय पे कैसे इतने भूखे, और तब भगवान क्या अपने पीतांबर के अंदर स्वयं लेके आते हैं सामान, चावल है, दाल है, खिचड़ी का जो सामान है वो सामान लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, और फिर क्या खुद ही उस जल के अंदर चावल दाल सब चीजें डालते हैं और खिचड़ी पकाते हैं। उधर कीर्तन कर रहे हैं भक्त। जब सब बन गया अच्छी तरीके से, लक्ष्मी मैया को बोला कि पत्तलें लगा दो। पत्तलें लगाई। पत्तलें लगाने के बाद में उन्होंने बोला लक्ष्मी मैया को बोलो कि सबको परोसो। अब उन्होंने परोसा। अब जब परोसे सबके रख दिए, तब उन भगवान ने सब भक्तों को भक्त जी सब अब बहुत कीर्तन हो गया, चलो देखो हमने इतना कुछ बनाया है, सब ठंडा हो जाएगा। सब बच्चों को बड़े प्यार से गोद में बिठा बिठा के लक्ष्मी मैया और श्री ठाकुर जी ने प्यार किया, मस्तक चूमा सबको। जब देखो भक्त और भक्तानी इतने प्रसन्न हुए, भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने भक्तराज को बिठाया, लक्ष्मी मैया ने उनकी पत्नी के साथ बैठ के उसी पत्तल के अंदर खाया। श्री ठाकुर जी ने अपने भक्त के साथ बैठ के भोजन आरोगा। तब जिसका जैसा नियम है, इतने पक्के कि भगवान वो कहते ना अपने रामचरितमानस के अंदर में भगवान ने नवधा भक्ति के प्रकरण में जो बातें बताई, वो सारी बातें हमारे इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द घूमती है कि भक्त के लिए वहां पे जहां पे भक्त ज्ञान की
उलझन भरी कठिनाइयों को उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, वहां उसे सीधे सीधे 2 3 4 5 7 बातें समझ में आती है। उनमें भगवान बोलते एक भी ठीक लगे तो अच्छा है। लोग तो 9 की 9 कर सकते हैं, हम लोग सारे लोग, और असल में ज्ञान की सारी पकड़ उसमें आ जाती है अगर कोई उसे मान ले, क्योंकि उसमें एक बात है, उसमें सारी बातें आती है। भगवान ने ये जानबूझ के विभाग कर रखे कि ये ज्ञान का विभाग है, भक्ति का विभाग है, कर्म का विभाग है, घूम फिर के सारी बातें, और एक सब घोलमोल होके मुझे तो सारी एक ही जगह नजर आती है। एक जगह जैसे उसमें ऐसे बोला, शबरी मैया को बताते हैं भगवान, तो उसके अंदर ऐसा बोला कि ये प्रथम भगति संतन कर संगा, एक भक्ति संतों का संग है। तो मुझे लगा कि ठीक है, कहते एक बहुत है, भगवान ने बोला एक बहुत है। अब संतों के संग आ जाएंगे तो संत तो बार बार बोली कि चलो मेरे साथ बात करनी तो माला जपो, नाम जपो, है, और भगवान की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो बताइए दूसरी भक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब बोलो रति तो होगी, जिसका संग में अच्छा लगता है उसकी बातें अच्छी लगेगी, क्योंकि संतों का संग किसी को क्यों अच्छा लगेगा? संत लड्डू पेड़ मिठाई तो हलवा पूरी तो खिलाएंगे नहीं, उनके पास तो सबसे बड़ी चीज यही है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब हमें गुरुपद पंकज सेवा, उसका मतलब संतों में गुरु मिल जाते हैं। एक बात, किसी की वाणी हमें बहुत ही अच्छी लग जाती है, उनके चरणों की अगर वो डायरेक्ट सेवा नहीं भी चाहते तो वो अपने आचरणों की सेवा चाहते हैं, अपने आचरण को। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, छोड़ कपट कर गान। चौथी भक्ति भी हो जाएगा मम गुणगन, जो ध्यान से सुनेगा, जिसकी रति है कथा प्रसंग में, वो कपट छोड़ के गान भी करेगा। बस ये हमारे 4 भक्तियां और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना। ये तो मेरे को लगता है शुरुआती 4-5 भक्तियों के फल है। सरल कैसे होंगे हम लोग, छलहीन कैसे होंगे, भरे पड़े हैं तो क्यों? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन संवेद प्रकाश, फिर छठ दम शील, ये तो बहुत आगे की बात है। साधक भक्त तो अगर ये 5 करता है ना, शुरुआती 5, ये साधन पंचक मान सकते हैं इसको, 5 किस्म के साधन अगर वो करें तो हम सब लोगों को पूरा लाभ हो। भक्त चरित्रों की, भगवान की वार्ताएं बहुत अनंत है और बहुत सारे भक्त चरित्र है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि सुनो भक्त वार्ता, चित्त लगा के ध्यान से, हर कथा जुड़ी है भक्त वछल भगवान से। भक्त और भगवान की वार्ताएं हम लोग करें और भगवान के और चरित्रों को सुनते रहें तो धीरे धीरे क्रमशः हम लोगों को ये अपने आप में लगेगा कि भगवान के प्रति रति उत्पन्न होने लगी है। ये है, बाकी तो अभी हमारा समय ओवर हो गया। हम लोग 5-7 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हैं। कल से इस विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। भगवान की कुछ भक्तों की चर्चाएं हर रोज सोच रहे हैं, कम से कम 2 भक्तों की वार्ताएं। अगर भक्त वार्ता बड़ी है तो 1 वार्ता पूरी भगवान के भक्त की, और बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसे भक्त भगवान चाहते हैं जिनकी वार्ताएं हो, हम लोगों पे प्रभाव पड़े। क्योंकि उपदेशात्मक प्रवचन बहुत लंबे समय के पे भी सुनने के बाद हम लोग कभी इतने जिद्दी होते हैं कि उन चीजों को धीरे धीरे मानते नहीं हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे महापुरुषों का, वो कहते हैं उनके चरित्र में भी प्रसाद ही है, उनका चरित्र भी हम लोगों के लिए प्रसाद है।
भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो इसलिए ये प्रसाद हम पे शायद भगवान ने इसीलिए बोला है। अब एक स्वामी जी महाराज की एक बात मैंने सुनी थी कि महाराज जी ने ऐसे बोला कि हमें भक्त चरित्र सुनने या पढ़ने चाहिए, जिससे हमारे अंदर में श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा, पक्का विश्वास, भगवान के चरणों में प्रेम, ये सब भक्त चरित्र सुनने मात्र से हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भक्तवत्सल भगवान की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन चंद्र रास रासेश्वर श्यामा श्याम की, सिया रघुवर लखन लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। भक्तवत्सल भगवान की जय जय।
कि भगवत चर्चा एक ऐसा विषय है, भगवान के बारे में हम जैसे भी कहते हैं, मैं कुछ कहीं निज मति अनुसारा, अपनी अपनी मति के अनुसार भगवान के कहते, भगवान के विषय में कोई बता नहीं सकता। भगवान शिव जी रामचरितमानस के अंदर कहते हैं, हरि अवतार हे तुझ में हो।